हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेई गुरु विजय सिन्हा 11 एंड 12 जेई। आज की वीडियो कॉन्टिन्यूटी की वीडियो है क्लास 12 मैथ्स की। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कॉन्टिन्यूटी का बेसिक्स बताया था। उसमें मैंने सिर्फ लिखने का तरीका बताया था और ये बताया था कि किस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कैसे करें जिससे कि बोर्ड में मार्क्स ना कटें। जैसे आप लोगों ने 26 का अगर अपने फ्रेंड का पेपर देखा हो, जिन्होंने भी अपने पेपर देखने के लिए मंगवाए थे, तो आप देख रहे हो कि कितने स्टेप मार्किंग हुई है और किस तरह से 0.5 मिलते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में स्टेप सिखाए थे। आज के वीडियो में कॉन्टिन्यूटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहा हूँ, जिसमें एनसीईआरटी के सिर्फ 4 क्वेश्चन है। वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाली है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब के रख लो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और कमेंट में कुछ लिखो। तो फटाफट हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हो, चैप्टर मैथ्स 12 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हो। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो क्या हमारे पास दो फंक्शंस हैं और पॉइंट x इक्वल टू 3 है। हमें उन्होंने पहले ही बता दिया है कि कॉन्टिन्यूअस है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करना चाहते हैं कि एक रिलेशन यानी एक फार्मूला बनाना चाहते हैं। रिलेशन मीन्स फार्मूला। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग एट x इक्वल टू 3 के लिए LHL निकालेंगे। x इक्वल टू 3 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले LHL करेंगे। तो LHL में क्या होता है, आप जानते हो LHL में क्या होता है। LHL में लिमिट x लिटिल लेस देन 3 लिखेंगे। लिटिल लेस देन 3 fx मतलब थोड़ा सा छोटा, तो वो पहली वाली कैटेगरी में आ गई। लिमिट x अप्रोचेज 3 माइनस, और फर्स्ट कैटेगरी क्या है, तो वो ax प्लस 1 वाली कैटेगरी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए h अप्रोचेज 0 पुट करना पड़ता है। आप प्रीवियस वीडियो भी देख लेना अगर प्रॉब्लम हो, क्योंकि उसमें मैंने लिखने का तरीका समझाया था बेसिक। तो x के प्लेस पर क्या लिख दिया, 3 माइनस h, और h अप्रोचेज 0 कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये वैल्यू डालते हैं। ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए दोबारा लिख दिया है सिर्फ समझने भर के लिए। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, तो हम आगे लिखते हैं ऐसे कि अगर मैं h की वैल्यू पुट करूँ तो a 3 माइनस 0, ये मैंने क्वेश्चन बार बार दूसरे पेज पर लिखा हुआ है आपके समझने के लिए। तो ये LHL की वैल्यू 3a प्लस 1 हो गई। चलो हम लोग RHL करते हैं। आप ध्यान से देखो कि RHL में फर्स्ट वाला अगर सेकंड वाला, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, RHL में सेकंड वाला आएगा क्योंकि उसमें x ग्रेटर देन 3 है और सेकंड वाले में ही x ग्रेटर देन 3। तो हम लोग RHL करते हैं। तो RHL क्या होगा, लिमिट x लिटिल मोर देन 3 fx। तो उसमें हम सेकंड वाला चलो ले लेते हैं। तो सेकंड वाला अगर हम लेते हैं तो कौन सा हमारा सेकंड वाला, तो देखो सेकंड वाला हमारा कौन सा है, सेकंड वाला हमारा है bx प्लस 3। तो हम लोग ले लेते हैं bx प्लस 3। लिमिट x अप्रोचेज 3 प्लस bx प्लस 3। अब x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, अगर हम h अप्रोचेज 0 लिखेंगे तो x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, हम x के प्लेस पर 3 प्लस h लिखेंगे। अब h की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं, तो b 3 प्लस 0 प्लस 3। तो फाइनली ये क्या मिलता है, ये मिलता है 3b प्लस 3। तब क्या उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला हुआ है कॉन्टिन्यूअस। तो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं तो आपने पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं एज, हम लोग लिखते हैं एज fx इज कॉन्टिन्यूअस, एज fx is continuous at fx is continuous at x equal to 3। तो सारे इक्वल होंगे, देयरफॉर LHL RHL और F3 तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग LHL RHL से ही कर लेते हैं, F3 को स्किप कर देते हैं। तो LHL RHL से ही कर लेते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ी। तो LHL और RHL की वैल्यू हम ले लेते हैं। LHL क्या मिली थी मुझे, LHL मुझे मिला था 3a प्लस 1। देखो, LHL मुझे मिला था 3a प्लस 1, RHL मुझे मिला था 3b प्लस 3। हम इससे एक रिलेशन डेवलप करें तो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1। 3 कॉमन ले लेता हूँ, a माइनस b इक्वल टू 2, a माइनस b इक्वल टू 2/3। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर a इक्वल टू हो जाएगा हमारा b प्लस 2/3। ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है, यही आंसर है। इसी को हम बोलते हैं रिक्वायर्ड रिलेशन। यही हमारा आंसर है, मतलब इक्वेशन बनाने को ही रिलेशन बनाना कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा ट्रिकी है, वो तो फिर भी सिंपल था। इसमें कह रहे हैं लैम्डा की वैल्यू बताओ। हमारे पास देखो दो फंक्शन एफ एक्स के,
एक लेस देन जीरो के लिए है, इक्वल टू जीरो के लिए है, और दूसरा ग्रेटर देन जीरो के लिए है। तो अब क्या हो रहा है कि हमें लैम्डा की वैल्यू पूछना है जिसके कारण ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो इसमें दो पार्ट हैं, तो पार्ट ए करते हैं। देखो ये फर्स्ट पार्ट करते हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो आप क्या देख रहे हो, एक्स इक्वल टू जीरो के लिए हम 3 बार करते हैं। एल एच एल क्या होगी हमारी, एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज लिटिल लेस देन जीरो। और कौन सी फंक्शन होगी, पहले वाली, तो लेस देन जीरो के लिए फर्स्ट वाला। अब हम पुट करते हैं, यहाँ लिमिट एच अप्रोचेज जीरो लगाते हैं और एक्स के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, जीरो माइनस एच। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम जीरो माइनस एच पुट करेंगे। फाइनली हम एच की वैल्यू लगा देते हैं, तो ये हमारा फाइनली जीरो ही आ जाता है वैल्यू लगाने के बाद। अब हम आर एच एल करते हैं, तो आप ध्यान से देखो कि आर एच एल में कौन सा होता है। आप ध्यान से देखो आर एच एल में कौन सा होता है, सेकेंड वाला। तो आर एच एल करता हूँ, आर एच एल होता है सेकेंड वाला। आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो प्लस, ये सेकेंड वाला 4x प्लस 1 हो जाएगा। आप h अप्रोचेज जीरो डालो, लिमिट h अप्रोचेज जीरो, और x के प्लेस पर जीरो प्लस h डालेंगे। फिर हम h की फाइनली वैल्यू पुट करेंगे, तो 4 इंटू जीरो प्लस 1, तो फाइनल वैल्यू 1 हो गई। अब हम एफ नोट निकालेंगे, एफ जीरो, एफ नोट का मतलब एफ जीरो निकालेंगे। तो एफ जीरो में कौन सा लगेगा, देखो इक्वल कहाँ लगी हुई है, आप ध्यान से देखो। फर्स्ट वाले में लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो अगर फर्स्ट वाले में लेस देन इक्वल टू जीरो है तो हमें फर्स्ट वाला यूज करना होगा जीरो के लिए। तो एफ जीरो निकालता हूँ, फर्स्ट वाले में पुट कर देता हूँ। तो लैम्डा इंटू जीरो स्क्वायर माइनस 2 इंटू जीरो मैंने कहाँ पुट किया, फर्स्ट वाले में। तो ये हमारा जीरो ही आ गया। तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे कौन कौन से इक्वल हैं। देखो यहाँ एल एच एल और आर एच एल तो इक्वल हैं, ध्यान से देखो यहाँ एल एच एल और आर एच एल तो इक्वल हैं, लेकिन यहाँ एफ नॉट इक्वल नहीं है। तो हम लोग करते हैं, तो हियर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, बस दिस इज नॉट इक्वल टू एफ नॉट। तो क्या हुआ, देयरफॉर नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट ए। अब सेकेंड पार्ट आपके लिए मैं, सेकेंड पार्ट आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया। देखो सेकेंड पार्ट होमवर्क छोड़ दूँ मैं, आप कर लेना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करूँगा। अभी तक वीडियो पसंद आ रही हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप क्या करो, लाइक करो, शेयर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ट्रिकी है। इसमें देखो साइन के साथ 1/x है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। इसमें जो साइन के साथ x नहीं है, साइन के साथ 1/x, इसलिए बहुत ट्रिकी है। तो मैं लिखता हूँ, देखो एल एच एल करो पहले। एल एच एल क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेज जीरो माइनस एफ एक्स। तो ये कौन सी होगी, ये होगी लिमिट x अप्रोचेज पहली वाली होगी, क्योंकि उसमें नॉट इक्वल टू जीरो है ना फर्स्ट वाले में। तो नॉट इक्वल टू जीरो में हम लेस देन भी वही लेंगे और ग्रेटर देन भी वही लेंगे। तो हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब हम रिप्लेसमेंट्स करते हैं, तो देखो यहाँ होगा लिमिट h अप्रोचेज जीरो, लिमिट h अप्रोचेज जीरो, जीरो माइनस एच स्क्वायर साइन ऑफ 1/0 माइनस एच। अगर हम सॉल्व करें तो ये होगा लिमिट h अप्रोचेज जीरो, ये h स्क्वायर होगी, ये साइन ऑफ माइनस 1/h होगा। हम चाहें तो माइनस को बाहर कर लें, हम माइनस को बाहर कर लेते हैं। चलो माइनस को बाहर लिख लेते हैं। तो माइनस को अगर बाहर लिखेंगे तो कैसे होगा, देखो माइनस लिमिट ऑफ दिस थिंग h अप्रोचेज जीरो, h स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/h। अब क्या होता है, साइन अपॉन 1/h जो होता है ना, वो एक फाइनाइट नंबर होता है। साइन का कोई भी, साइन की कोई भी डिग्री एक फाइनाइट नंबर होता है, बिटवीन फ्रॉम -1 to 1। साइन का आपने ट्रिगो में पढ़ा है ना, साइन की जो वैल्यू होती है, चाहे वो साइन 1/h लिखी हो या कुछ भी, तो साइन की जो वैल्यू होती है एक फाइनाइट नंबर होता है, -1 से 1 के बीच वेरी करता है, बदलते रहता है। तो ये फाइनली आंसर जीरो हो गया। तो ये हमारी हो गई एल एच एल। अब हम लोग करते हैं आर एच एल। तो आर एच एल में कौन सा फंक्शन लेंगे, आप ध्यान से देखो, उसमें भी फर्स्ट वाला ही लेंगे। तो आर एच एल भी हमारा फर्स्ट वाला ही हुआ। आर एच एल हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो प्लस लिटिल मोर देन जीरो, जीरो प्लस का मतलब लिटिल मोर देन जीरो, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो लिमिट h अप्रोचेज जीरो बनता है, और यहाँ पे जीरो प्लस h का स्क्वायर बनता है, साइन ऑफ 1/0 प्लस h बनता है। तो फाइनली क्या होती है, ये फाइनली हमारा होता है, ये देखो क्या होता है, लिमिट h अप्रोचेज जीरो, h स्क्वायर साइन ऑफ 1/h। तो उसी तरह जीरो इंटू अ फाइनाइट नंबर, जीरो इंटू अ फाइनाइट नंबर फ्रॉम -1 to 1, फ्रॉम
-1 to 1, तो फाइनली ये भी वैल्यू 0 ही बन गई, RHL भी 0 बन गई। अब हम एक काम और करते हैं, अब हम F0 भी कर लेते हैं। तो F0 कौन सा है, वो थर्ड वाला है। F0 = 0 गिवन है हमारा, क्या है, F0 = 0 हमारा गिवन है। F0 = 0 ये कहाँ से है, गिवन है। तो आप क्या देख रहे हो, तीनों इक्वल हुए ना। देखो LHL भी 0 मिला, RHL भी 0 मिला और F0 भी 0 मिला। तो हम लिख सकते हैं LHL = RHL = F0, hence continuous fx is continuous at x = 0। ये कॉन्टिन्यूस हो गई। अब आगे एक क्वेश्चन है जो मैं होमवर्क छोड़ता हूँ, आज की वीडियो यहाँ वाइंड अप करता हूँ। उसके पहले आपको मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी चैनल पर 11-12 की मैथ्स एंड फिजिक्स और जेई की भी मैथ्स एंड फिजिक्स आती है। सी यू सून, थैंक यू सो मच।